चलती हैं जो दबे पाँव के कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही ख़ास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम फ़कत उसकी सज़ा है। वो कहते हैं ना कि कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तो इंशाल्लाह जब हमारा दौर आएगा ना, ठीक है, तो हम इनकी तरह बुज़दिल नहीं है, हम इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे। और मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि मैं उस आदमी के साथ खड़ा हूँ जिसका नाम इमरान खान है, और जो एक ईमानदार है, एक सच्चा जो है ना वो आशिक रसूल है। तो हमें अपने लीडर के साथ हम खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट शाहिद महमूद ख़ान और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं देखो बोलो पाकिस्तान। इस टाइम हमारे साथ मौजूद है रावलपिंडी की बड़ी मारूफ सियासी शख्सियत जो कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर पीटीआई के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के तौर पे जो ना काम कर रहे हैं, साकिब कुरैशी साहब। आइए इनके साथ बात करते हैं, जानते हैं कि आया खान साहब की जो नई कैंपेन इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर के हवाले से जो शुरू की गई है, उसके हवाले से इनकी कैसी तैयारी है ग्रास रूट लेवल के ऊपर, और ये कैसी कैंपेन की पावरफुल देख रहे हैं कि अगर खान साहब जैसे ही इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च के लिए अगर कॉल देते हैं, कोई डेट अनाउंस करते हैं, तो ये क्या देखते हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद से कम कितनी पावरफुल जो है ना स्ट्रीट पावर खान साहब के साथ चलेगी। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम शायद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने खुद से टाइम दिया, आपको मशहूर हूँ। सबसे पहले आपको, आपकी फैमिली को और बाकी जितने हमारे पाकिस्तानी हैं, तमाम मुसलमान जो पूरी दुनिया में बसते हैं, उनको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अच्छा मुझे बताइए साकिब भाई कि आप क्या समझते हैं कि खान साहब ने अगर डेट अनाउंस कर दी इसकी, तो स्ट्रीट पावर रावलपिंडी इस्लामाबाद से कितनी जो ना खान साहब को जो सपोर्ट करेगी? शायद भाई आप देख रहे हैं जितने बड़े हमने जलसे किया, आप लाहौर का जलसा देख लें, कराची का देख लें, पेशावर का देख लें, और अभी खान साहब ने फिर शेड्यूल दे दिया। रात गए आप यकीन माने, अगर रावलपिंडी की में रैलियाँ निकाली गई हैं, एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। ये जो ओछ हथकंडों पे हुकूमत आई है, सबसे पहले मैं इस पे बात करूँ। ये अभी जो गिरफ़्तारी की है इन्होंने शेख राशिद शफीक साहब की, जो शेख रशीद साहब के भतीजी हमारे जो है MNA साहब हैं, उनकी गिरफ़्तारी की हम पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। देखो इनको कुछ मिला नहीं है तो इन्होंने उनको गिरफ़्तार कर लिया है, ये इंतकामी कार्रवाइयों पे उतरे हुए हैं। और देखें एक बंदा जो मर्द मुजाहिद शेख रशीद साहब, जिन्होंने हमेशा ख़त्म नबूवत की बात की है, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद की बात की है, उस पर ये झूठे मुकदमे बना रहे हैं। इमरान खान साहब पे झूठे मुकदमे बना रहे हैं और इंतकामी कार्रवाइयों पे उतरे हुए। वो बंदा जिसने इस्लाम के लिए इतना कुछ किया, इस्लामोफोबिया के लिए किया, जिस बंदे ने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो तकरीर करता है, ठीक है, और तकरीर से पहले कहता है इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन, ठीक है, और वो जनरल असम्बली में तकरीर शुरू करता है तो ये का नाबुदु व इय्या का नस्तईन से करता है, उस बंदे पे ये ऐसे झूठे FIR काटे जा रही हैं। हमारा तो जिस तरह हमारे लीडर ने कहा है कि हमारा तो ये अकीदा है कि जितने तक हजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल में इश्क ना हो तो ईमान मुकम्मल ही नहीं होता। तो ये उस बंदे पे जो है वो झूठी FIR काटी जा रही हैं। इनके लिए शर्म का मकाम है, डूब मरने का इनका मकाम है। तो हम इन ओछे हथकंडों से बिल्कुल घबराने वाले नहीं हैं। इनका मकसद ये है कि ये जो हमारी जो तहरीक है, ये इनको और कोई नहीं है, इनको खौफ है, डर है, और ये जो हमारे हौसले हैं ये पस्त कभी नहीं कर सकते, ये हमें रोक नहीं सकते, ये हमारा जुनून है। और हम हकीकी जो आज़ादी है ना उसके लिए खड़े हैं खान साहब के साथ। हम हर हद तक जाने के लिए तैयार है, हमें बस इंतज़ार है तो खान साहब की कॉल का। आप देखेंगे इधर ये जो है ना अवाम का एहतजाज नहीं होगा, इनकलाब होगा, आपको ये इनकलाब नज़र आएगा इंशाल्लाह। हम खान साहब की कॉल के बस मुंतज़िर हैं। लोग बिल्कुल इनसे ये कहते हैं मेचोर के नारे लगे हैं। भाई देखो आपको शर्म आनी चाहिए। आप अगर उधर रसवा हुए, ठीक है, मैं मानता हूँ इसकी मैं पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ, जो उधर हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। पहली बात तो ये कि वो अहाते से बाहर हुआ, और दूसरी बात यह है कि जो बिलावल है उसके साथ लोग सेल्फियाँ बना रहे हैं, उधर वो उसके साथ वज़ीर-ए-आज़म के नारे लग रहे हैं कि जी वज़ीर-ए-आज़म बिलावल। तो वो क्या, वो ठीक है अगर उधर उसके नारे लग रहे हैं, और ये दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, लोग यकीन माने इनको लाइक नहीं करते हैं, लोग उनसे नफ़रत करते हैं। पाकिस्तानी इनको जिधर भी देखेगा इनको ज़िल्लत और रसवाई का सामना है, इनको लोग लाइक नहीं करते हैं। इन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह से लूटा है, और ख़ासकर हमारे उधर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो तो इनको बिल्कुल ही लाइक नहीं करते। उनके लिए इन्होंने किया क्या है? अभी ये लगे हुए कि ओवरसीज़ का जो हक़ है वो भी उनसे छीनने लगे हैं। ये तरमीम करते हैं, कहते हैं जी EVM मशीन पे वोटिंग नहीं करवानी, ओवरसीज़ जो है उनके को वोट का हक़ नहीं देना।
ये आए हैं अपने जो केस हैं उनको ख़त्म करने के लिए, और हमारा ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसे यही मुतालबा है कि फिल फौर जो है वो इलेक्शन की कॉल दे और फिल फौर इलेक्शन करवाए। चलते हैं जो दबे पाँव के कोई जाग न जाए, ग़ुलामी के असीरों की यही ख़ास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम फ़कत उसकी सज़ा है। तो इनको परेशान नहीं होना चाहिए, अगली इंशाल्लाह हुकूमत हमारी ही है। तो वो कहते हैं ना कि कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तो इंशाल्लाह जब हमारा दौर आएगा ना, ठीक है, तो हम इन की तरह बुज़दिल नहीं है, हम इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे। और मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि मैं उस आदमी के साथ खड़ा हूँ जिसका नाम इमरान खान है, और जो एक ईमानदार है, एक सच्चा जो है ना वो आशिक़ रसूल है। तो हमें अपने लीडर के साथ हम खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक टाइगर है इमरान खान का, वो भी एक छोटे से हल्के से। अपना हल्का बताइएगा मुझे। मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ UCC 77 शाह फैसल कॉलोनी से। ये जो मेरा भी गला यकीन मैंने ख़राब है, ये रात को मैं रैली निकाली और खान साहब जब कॉल देते हैं हज़ारों की तादाद में हम सड़कों पे होते हैं। एक टाइगर के ये जज्बा है, तो आप सोचिए कि जब टाइगरों का जो ना पूरा झमघटा जब अटैक करेगा इस्लामाबाद पर, तो पता नहीं वहाँ उस टाइम क्या होगा। तो आखिरी नारा लगा दें अपने इम्पोर्टेड हुकूमत के हवाले से। सर पहली बात तो यह पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, और जो हमारे ये जो अदालतें हैं ये भी जिंदाबाद, इंसाफ हमारा जिंदाबाद। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेड हुकूमत है हम उसको नामंजूर कहते हैं, और ये जो जुल्म के ज़ाब्ते हैं ना, और ये जो गुंडागर्दी है इसको बंद करो। बहुत शुक्रिया साकिब कुरैशी साहब, ये थे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी UC 77 शाह फैसल कॉलोनी रावलपिंडी के। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। नाजरीन, मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल देखो बोलो पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।